ईरान का इसराइल पर बराह रास्त फजाई हमला, मशरिक़ वुस्ता में जंग के खतरात मंडलाने लगे। ईरान ने दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर इसराइली जारहियत का जवाब दिया। सैकड़ों ड्रोन तैयारों के जरिए इसराइली फौजी ठिकानों और दिफाई तंजीबात को निशाना बनाया गया। तेल अवीव और मगरबी यरूशलेम समेत इसराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। इसराइली फौजी अड्डे को नुकसान, एक लड़की जख्मी, 700 से ज्यादा इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बज गए। अमरीकी और बरतानवी फोर्सेस का मुतादिद ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। हमले के बाद इसराइल में फौज हाई अलर्ट, तमाम तकरीबात मनसूख, तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। उर्दन और इसराइल ने अपनी फजाई हदूद खोल दी। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल इजलास आज तलब। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फौजी अड्डों को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकाने ईरान के हमलों का निशाना बने। इसराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इसराइल का साथ नहीं देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वाजे कर दिया, कहा ईरान और उसके आलाकारों के खिलाफ इसराइल के साथ है। इसराइल की सलामती के लिए हमारा अज़्म आहनी है। ईरान के इसराइल पर फजाई हमले के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके फौरी व्हाइट हाउस पहुंचे। कौमी सलामती टीम से ताज़ा सूरत हाल मालूम की। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ताज़ा वाक़यात आलमी सिफारतकारी की नाकामी है। आलमी बरादरी मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी खत्म करने के लिए किरदार अदा करे। अमरीका ईरान इसराइल तनाज़े से दूर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान ने दमिश्क में ईरानी सिफारती अहाते पर सेहूनी जारहियत के जवाब में फौजी कार्रवाई की। हमला यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा के हक में किया। मामले को अब खत्म समझा जाए। यमन से हौसियों और लेबनान हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर फजाई हमले। हौसियों ने इसराइल की जानिब मुतादिद ड्रोन तैयारे भिजवा दिए। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर वो अमरीका के सदर होते तो इसराइल पर ईरानी हमला न होता। अमरीका की जानिब से कमजोरी दिखाने पर इसराइल पर हमला हुआ। बोले कि ताकत से दुनिया में अमन कायम करेंगे और ये जल्द होगा। अमरीका के अंदर और बाहर अमरीका की ताकत को बहाल करवाएंगे। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस इराक और लेबनान ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। इसराइल पर ईरान के फजाई हमले के बाद उर्दन में हंगामी हालत नाफज। उर्दन का ड्रोन तैयारे मार गिराने का भी ऐलान। कहा फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो ड्रोन तैयारे मार गिराएंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बड़ा फैसला। तुर्की ने ईरान के हमले के जवाब में अमेरिका को अपनी फजाई हदूद देने से इनकार कर दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालिबा। कहा ईरान और इसराइल की जानिब से दुश्मनी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे फौजी तसादुम पैदा हो। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गईं। फी बैरल तेल की कीमत में 1% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $90.45 फी बैरल हो गई। लाहौर, इस्लामाबाद, पारा चनार समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और सरगोधा में बारिश की पेशगोई। डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में भी बारिश का इम्कान। कोहे सुलेमान के नदी नालों में सैलाब का खतरा। बालाई पंजाब में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के जिला पशीन में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। डब खानजई क्रॉस में सैलाबी पानी मकामी आबादी में दाखिल। शहरी अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू।
साहिली शहर पसनी में 3 घंटे से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। वार्ड नंबर 2 और वार्ड 3 में कई घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। पसनी फिश हार्बर रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। बाजार, लेडीज मार्केट, कई दुकानों में भी बारिश का पानी दाखिल। महकमे मौसमियात के मुताबिक पसनी में अब तक 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलिस्तान जौहर, माड़ीपुर में हल्की बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा, कराची में आज गैर मामूली बारिश का इम्कान नहीं। 18 और 19 अप्रैल को कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। कराची में बारिश, रेन इमरजेंसी के तहत नालों की बर वक्त सफाई और कचरा साफ नहीं किया गया। वजीर आला सिंध की बरसाती नालों और ड्रेनेज सिस्टम को साफ रखने की हिदायत। चंद एक मकामात पर सफाई वाली मशीनरी स्टैंड बाय पर मौजूद है। तेज बारिश की सूरत में शहर के मुजाफाती इलाकों में सीवरेज सिस्टम जवाब दे जाता है। पंजाब और बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 22 अफराद जाँ बहक। बहावल नगर में बाप और 2 बेटे जाँ बहक, बीवी और बेटा जख्मी। लियाकतपुर में आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी समेत 5 अफराद चल बसे। जाहिर पीर में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। कहरोड़ पक्का, जतोई और अहमदपुर शर्किया में 2 खवातीन समेत 4 अफराद चल बसे। अलीपुर में भी नौजवान आसमानी बिजली की जद में आ गया। डेरा बुगटी, कला सैफुल्ला, पशीन और सोराब में 5 अफराद जाँ बहक। सिंध के इलाके कंदकोट में भी शहरी चल बसा। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। 3 बच्चे, 1 मर्द शामिल। शदीद बारिशों के बायस सूबे में 15 मकानात को नुकसान पहुंचा। दीरबाला के मकाम पर दरियाए पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी आबादी खाली करने की हिदायत। दरियाए स्वात में पानी का बहाव तेज। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। 1 किलो आटा 25 रुपए सस्ता। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 20 किलो आटे की कीमत में 500 रुपए कमी। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए का हो गया। वजीर आला पंजाब ने कहा, रोटी की कीमत भी कम की जाएगी। तमाम जिले इंतजामिया रोटी की कीमत में कमी को यकीनी बनाएं। 1 किलो टमाटर 500 रुपए से भी महंगा। कोहाट में कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई। एबटाबाद, टांक और टमाटर 400 रुपए से 450 रुपए में बिकने लगा। पिशावर और बुनेर में टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी। पंजाब में टमाटर 200 से 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। रावलपिंडी में टमाटर की कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वली अहद ने कहा, सऊदी अरब कभी पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा। तिजारत, ज़राअत और सरमायाकारी में साथ देने का कहा। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी अरब हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। सऊदी क़यादत की ख़ुसूसी तवज्जो कीमती सरमाया है। मोहम्मद बिन सलमान की पजीराई को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में सीरत नबवी की आगाही के लिए सीरत म्यूजियम का संगे बुनियाद रख दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की मुनासिबत से पीपल्स पार्टी आज शाम गढ़ी खुदाबख्श में जलसा करेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में अजीम उशान जलसा होगा। जलसा एक बार फिर अज़गरीब अवाम में भुट्टोइज़्म की वसी मकबूलियत का आकाश होगा। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्री हसन अब्दाल पहुंच गए। यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में बसों के जरिए गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंचाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बैसाखी के त्यौहार पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा, बैसाखी प्यार, मोहब्बत और खुशियां बांटने का त्यौहार है। पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफतों का एक खूबसूरत इम्तजाज है। IMF की शराइत पर टैक्स नेट वसी करने के लिए FBR का एक और इकदाम। नॉन फाइलर्स की हतमी फहरिस्त मुरतब करने का आगाज कर दिया। फहरिस्त मुरतब करने के बाद कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान में अखराजात के मुसलसल बहरान से दो चार मुल्क करार। आलमी बैंक की नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा, तालीम और सेहत खिदमात तक फराहमी में कमी हुई।
नई हुकूमत के पहले ही माह अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा। पाकिस्तानी बरामदात में 20.6 और माहाना बुनियादों पर 12.5% का इजाफा। अफगानिस्तान से दरामदात में 49.3% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। चीन के ताउन से पाकिस्तान रेलवे को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। 100 मकामात की निशानदही कर ली गई। शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने के बाद इस इदारे के लिए कम अज कम 1 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। कराची में डकैती मुजाहमत पर शहरी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ईद के दूसरे रोज खातून को जख्मी करने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज माड़ीपुर रोड पर मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिम गैंग वॉर कमांडर मामा झींगू का शूटर निकला। मुलजिम मुतादिद बड़ी वारदातों में मतलूब था। जामशोरों में तेज आंधी, हेस्को के 15 से ज्यादा हाई ट्रांसमिशन लाइन के टावर गिर गए। कोटरी, जामशोरो, लतीफाबाद में 40 फीडर ट्रिप कर गए। 13 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली ब्रेकडाउन से 66 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक लाइन की मुरम्मत में 3 रोज लगेंगे। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस का ट्रेनिंग सेशन। पंजाब के बड़े अस्पतालों की रसाई के लिए परवाजें की गईं। मरीज की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के दौरान ऑक्सीजन और ड्रिप लगाने की भी मश्क। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। पंजाब पुलिस ने 3 शहरियों को अगवा से बचा लिया। सादिकाबाद कोट सब्जल के मकाम पर पुलिस की कार्रवाई। सरगोधा और खानेवाल से कच्चा जाने वाले 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। ईरान इसराइल कशीदगी पर सऊदी अरब का इजहार तशवीश। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, तमाम फरीकैन तहम्मुल से काम ले और लोगों की सलामती को मुमकिन बनाएं। इलाकाई और आलमी अमन को कायम रखने में सलामती काउंसिल किरदार अदा करे। कशीदगी बढ़ने से खतरनाक नताइज बरामद होंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में इसराइली कंपनी के जहाज पर कब्जा कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया के खसूसी दस्ते को हेलीकॉप्टर के जरिए बहरी जहाज पर उतार कर कब्जा किया गया। जहाज को ईरानी समुद्री हुदूद में मुंतकिल कर दिया। पुर्तगाली जहाज इसराइली अरबपति अयाल ओफर का है। जहाज पर फिलिपीन का 20 रुकनी अमला मौजूद है। अमरीका का ईरान से जहाज और अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा। गाजा में इसराइल के वहशियाना हमले। इसराइली फोर्सेस के अल नसीरत पनाहगुज़ीन कैंप पर मुतादिद हमले। 19 फलस्तीनी शहीद, 2 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में भी छापे। फायरिंग करके एक कमसिन फलस्तीनी बच्चे को शहीद कर दिया। गाजा पर इसराइल के हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,000 के करीब पहुंच गई। 76,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा जंग के बाद यह पहला मौका है कि इसराइली लड़ाका तैयारे गजा में मौजूद नहीं। खलीज ताउन काउंसिल का ईरान इसराइल तनाज़े पर आलमी अमन को बरकरार रखने पर जोर। काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद ने कहा, तमाम फरीकैन कशीदगी को रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मामलात को सिफारतकारी के जरिए हल किया जा सकता है। आलमी बरादरी अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में किरदार अदा करे। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दुबई, अबूधाबी, शारजा, अल ऐन और रासुल खैमा समेत कई शहरों में बादल बरसे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई।